नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, जीवन में जब कभी भी कोई बाधा, परेशानी या समस्या आती है तो हमारे सामने केवल दो चॉइस होते हैं। या तो हम दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं, रो रो करके उस समय को बिताएं, या फिर अपनी खुशी को ना जाने दें, हिम्मत ना हारें, साहस को बनाए रखें और उस बुरे वक्त के गुजर जाने की प्रतीक्षा करें। ऐसा न करें कि उस समय में हम हार कर, निराश होकर अपना सब कुछ खो दें। नहीं, एक बहुत अच्छी बात एक दुकानदार ने अपनी दुकान में लिखी थी। उसका पूरा दुकान जल गया। दूसरे दिन एक बड़ा बोर्ड उन्होंने लिखा अपनी दुकान के सामने कि केवल दुकान जला है, मेरा आत्मविश्वास नहीं। बहुत जल्दी ही ये दुकान फिर से शुरू होगी। ऐसा ही आत्मविश्वास, ऐसा ही हिम्मत यदि हम अपने जीवन में रखते हैं तो निश्चित रूप से जीवन बहुत सरल, सहज और सुखद हो जाता है। यही पाठ आपको समाधान हर बार बार सिखाता है और हमें ये प्रेरणा हमेशा देते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए आज के इस एपिसोड में उनका स्वागत करते हैं। प्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि मनोस्थिति बहुत अच्छी हो, श्रेष्ठ हो, तो बड़ी से बड़ी बात भी हमें सहज और सरल लगती है और वास्तव में हमारे पास चॉइस भी तो नहीं होता। जब परिस्थिति को पार करना ही है, उस चीज़ को निकालना ही है, तो क्यों ना खुशी खुशी से मन की शांति, धैर्यता और खुशी को बनाए रख करके उसे पार किया जाए। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल यही कि अगर मनुष्य कुछ अपनी धारणाएं बना ले, कुछ विचारधाराएं बना ले, जैसे बातें आई हैं चली जाएंगी जी। अरे भाई, ये तो जीवन में होता ही रहता है। आज ये है, कल वो होगा, ये समय बीत जाएगा, कोई बात नहीं। कुछ चीजों को एक्सेप्ट करने का संस्कार बना लें, थोड़ा सा मस्त रहें। ये नहीं हर चीज को अंदर ले जाके अपनी खुशी बहुत सीरियस हो जाएं, किसी बहुत बात सीरियस हो जाएं। और ये याद रखें कि किसी भी कारण से मुझे अपनी खुशी को खोना नहीं है। तो जहाँ खुशी कायम रहती है, मनोस्थिति श्रेष्ठ रहती है, परिस्थिति बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं। हर मनुष्य को अपनी परिस्थितियों को पार करने के लिए पहले यही पक्का कर देना चाहिए कि अपनी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। और यदि हमने अपनी मनोस्थिति बिगाड़ ली तो समझ लो ये सबसे बड़ी समस्या हमने क्रिएट कर ली अपने जीवन में। तो न खुशी खोनी है, न मनोस्थिति को अशांत करना है, न परेशान होना है। तो आप देखेंगे समस्याएं परेशान होकर स्वतः ही भाग जाएंगी। बिल्कुल। और मूल बात यही होती है भ्राता जी, जब परेशानियां आती हैं तो सबसे पहली चीज़, जो चीज़ हमें नहीं खोनी चाहिए वही चीज़ हम पहले खो देते हैं। हमारी धैर्यता, हमारी शांति, हमारी मन की एकाग्रता, हमारी खुशी, सबसे पहले यही चली जाती हैं। समस्याएं कितना नुकसान करेंगी वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान यही हो जाता है। शुरू से ही होने लगता है, क्योंकि खुशी सबसे बड़ी दौलत है। मनुष्य की मनोस्थिति का तो कोई मूल्य ही नहीं है, वो तो अनमोल है। तो दृढ़ता पूर्वक, थोड़ा विवेक युक्त होकर, मनुष्य को धैर्य चित्त होकर हर चीज को पार करना चाहिए। समस्याएं आ रही हैं और दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। हम तो देख रहे हैं, जैसे समाचार आजकल आते हैं, लोग बहुत मिलने आते हैं, बहुत कम लोग ये कहते हैं सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं तो यही कहते हैं भाई सब कुछ तो अच्छा है, पर ये एक बात हमें बहुत परेशान कर रही है। किसी की कहीं मैरिज में समस्या हो रही है, किसी के पास बार बार विघन ही विघन आ रहे हैं। तो इन चीजों में अगर हम स्थिति को नहीं बिगाड़ेंगे तो सचमुच सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। प्रता जी, मैं आपको मेल्स की ओर लिए चलता हूं जो हमारे पास आए हैं। ये पहला मेल हमारे पास आया है उड़ीसा से और पिंकी जी लिख रही हैं। कहती हैं कि मैं 1 वर्ष से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की विद्यार्थी हूं। मैं अपने बुरे स्वप्नों से परेशान हूं। कभी मुझे सपने में भूत प्रेत दिखाई देते हैं जो मुझे डराते हैं, तो कभी कुछ बुरे लोग मेरा पीछा करते हैं। कभी मुझे काम विकार के स्वप्न आते हैं कि कोई मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा है और मैं घबराकर रात को उठ जाती हूँ। मेरी घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि फिर मुझे नींद भी नहीं आती। कृपया बताएं कि इन बुरे स्वप्नों से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या हो जाती, इससे नींद पूरी नहीं होती और मनुष्य का शरीर बीमार होने लगेगा और उसको कई मानसिक समस्याएं बढ़ेंगी। क्योंकि जो स्वप्न आते हैं उनकी छाया फिर दिन में भी कहीं ना कहीं रहती है। उसका मॉर्निंग पीरियड जो है वो अच्छा नहीं बीतेगा और उसका इफेक्ट सारे दिन पर आएगा। वास्तव में स्वप्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई बहुत सारी मेमोरीज हैं कि किसी जन्म में ये सब चीजें हमारे साथ घटी थी,
तो उनका भय, उनके कुछ सीन, उनके विजन हमारे अंतर मन में छप गए थे। अब जब हम सोते हैं तो हमारा बाह्य मन शांत हो जाता है, तो अंतर मन में जो कुछ छपा हुआ वो एक्टिव होने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है, मनुष्य का जब डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होता है, यानी पेट अच्छा नहीं होता, गैसेज बहुत बनती है, भारी हो जाता है, तो वो भी सारे नर्व सिस्टम पर एक दबाव डालता है, उसका ब्रेन पर असर होता है और कई चीजें एक्टिव हो जाती हैं ब्रेन में, न चाहती हुई कोई बहुत सारी चीजें व्यर्थ की जो कभी घटित भी नहीं हुई होंगी, हम जा रहे हैं, सांप ही सांप पड़े हुए हैं, कई बार समझ में ही नहीं आता कि ना हमने इस जन्म में कभी कुछ देखा ना सोचा, लेकिन फिर भी वो चीजें दिखाई देती हैं, परेशान करती हैं। बहुत जन्मों कभी कुछ हुआ नहीं, वो मनुष्य के साथ हो ही नहीं सकता कभी, वो चीजें हमें दिखने लगती हैं। तो हमें अपनी डाइट को भी ठीक रखना चाहिए। बिल्कुल अच्छी एक डाइट, रात को पेट भारी ना हो, हमारा पेट अच्छा रहे, हमारा डाइजेशन अच्छा रहे, डॉक्टर से राय लेके अपनी डाइट का चार्ट लेकर एक अच्छे से अच्छा इस पर करना चाहिए। साथ में क्योंकि ये राजयोग सीख रही हैं 1 मास से और ईश्वरीय ज्ञान ले रही हैं, तो इन्हें एक छोटा सा प्रयोग और कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ अव्यक्त महावाक्यों की पुस्तकें मिलती हैं, जिनमें भगवान के द्वारा उच्चारित किए गए महावाक्य लिखे रहते हैं। ये अपने काम में भी उसको साथ ले जाएं, छोटी सी बुक होती हैं, और जब भी टाइम मिले इन्हें 5 मिनट उसको जरा पढ़ लें। ऐसा 5 बार कर लें ये। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो निगेटिव विचारों का प्रवाह मन में रहता है वो समाप्त होता रहेगा, और ये सुंदर विचार जो बार बार उसको मिलेंगे वो काम आएंगे। एक ही उसको हम मुरली कहते हैं, जो कभी कभी 1 घंटे की होती है, कभी आधा पौना घंटे की होती है। दिन में उसको कई बार पढ़ ले, और रात को सोने से पहले फिर एक बार उसको अच्छी तरह पढ़ ले। यानी इनको सोने से पहले का, क्योंकि इनकी ये भयानक समस्या बन गई है, आधे घंटे का समय बहुत अच्छी स्थिति में इनको बिताना चाहिए। ये थोड़े ठंडे पानी से स्नान भी कर लें और अपने को बहुत फ्रेश फील करें, फिर ये ईश्वरीय महावाक्य पढ़ें, और फिर कम से कम 10-15 मिनट ये अच्छा मेडिटेशन करें, अच्छा चिंतन करें। हमारे यहाँ राजयोग मेडिटेशन में एक 5 स्वरूपों के अभ्यास की भी चर्चा है, जिसमें अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, हमारा देव स्वरूप, हमारा पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण और फिर फरिश्ता स्वरूप, इन 5 का ये अभ्यास करें। और रात को जब बिल्कुल ये सोने चली जाएं, एक तो ये अभ्यास करने से इनका अंतर्मन भी बहुत स्वच्छ होने लगेगा और मन में भी सुंदर विचार इनके पैदा होने लगेंगे। एक तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आएगा, धीरे धीरे ये बात इनकी ख़त्म होगी। दूसरी बात कि सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना इनको रात को सोते समय। जब हम सो रहे हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड तो हो रहा है साइलेंट, तो सबकॉन्शियस माइंड जग रहा है। अब सबकॉन्शियस माइंड को इन्हें कुछ थॉट देने हैं, और वो थॉट ये होंगे, आज मुझे बहुत गहरी नींद आएगी, आज मुझे बहुत सुखदायी स्वप्न आएंगे। 2 संकल्प ये पहले दें, 5 बार कर दें, आज मुझे बहुत गहरी नींद आएगी, आज मेरे स्वप्न बहुत सुखदायी होंगे। तो धीरे धीरे वो जो खराब स्वप्न आ रहे हैं वो अच्छे स्वप्नों में चेंज होंगे। फिर जब ये देखें कि स्वप्न बहुत अच्छे हो गए हैं, फिर ये दूसरा संकल्प दें, आज मुझे नींद बहुत गहरी आएगी, मेरी नींद स्वप्न रहित होगी, मेरी नींद आज स्वप्न रहित होगी, मुझे नींद में बहुत सुख प्राप्त होगा। 5-5 बार करके ये सोएंगी तो धीरे धीरे इनके स्वप्न समाप्त हो जाएंगे, इनको गहरी नींद आएगी और नींद इन्हें एनर्जी देगी, और फिर सवेरे का समय भी इनका बहुत अच्छा बीतेगा और सारा दिन भी बहुत अच्छा बीतेगा। और अगर मान लो कभी कुछ हो भी जाए ऐसा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं एक साथ समाप्त नहीं होती, इन्हें रात को अपनी जो खाट है, बेड है, उसकी जो लोकेशन है उसको भी चेंज कर देना चाहिए, देखना चाहिए। सिर ये किस दिशा में रखकर सोती हैं उसको भी चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी हमारे सिर गलत दिशा में होते हैं तो बैड एनर्जी, देखिए चुंबकीय इफेक्ट भी है और वाइब्रेशंस का इफेक्ट भी रात को होता है। तो कभी कभी हम गलत दिशा में सिर करके सो रहे हैं, उसका भी बुरा इफेक्ट होता है। तो या तो पश्चिम दिशा में सिर हो या दक्षिण दिशा में सिर हो, इसका भी नींद पर बहुत गहरा इफेक्ट होता है। इस
इस तरह थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगी तो इनकी नींद का सुख इन्हें बहुत मिलेगा और ये स्वप्न समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। वास्तव में भ्राता जी, ये स्वप्न का विज्ञान क्या है? कईयों को किसी प्रकार के स्वप्न, कईयों को किसी प्रकार के स्वप्न, विविध प्रकार के स्वप्न आते हैं और कई लोग ये भी मानते हैं कि ये देख लिया हमने स्वप्न में तो वे शुभ संकेत है, हमने ये देख लिया तो अशुभ संकेत है। तो वास्तव में इसके पीछे सत्यता क्या है? ये माना जाता है, कहीं कहीं ज्योतिषी लोग भी इसको बता देते हैं। हमारे यहाँ साइकेट्री डॉक्टर हैं, मैंने पूछा उनसे, बात की स्वप्नों पर, कहा 1000 टाइप्स ऑफ ड्रीम्स होते हैं। तो इनको एनालिसिस करना बहुत सहज काम नहीं है। हर व्यक्ति की जैसे ड्रीम साइकोलॉजी अलग अलग हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ड्रीम्स में कुछ शुभ संकेत मिलते हैं, लेकिन सबको नहीं। ऐसा नहीं कि हमने कुछ गलत स्वप्न देख लिया तो वैसा गलत होने ही जा रहा है। ऐसी घबराहट की कोई जरूरत नहीं कि हमने मृत्यु देख ली कि मेरी माँ मरी पड़ी थी। हमारे यहाँ एक बहन है, वो कई बार स्वप्न देखती है कि मेरी माँ तो मरी पड़ी है, सवेरे उठती है तो उदास होती है, मेरी माँ मर गई, फिर मुझे फोन करेगी, मेरी माँ तो मृत्यु शैय्या पर थी, मैंने स्वप्न देखा, जल्दी घर फोन करूं, मैं पता तो करूं। मैंने कहा वो तो अच्छी तरह जी रही है, तुम चिंता ना करो उसकी। लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट तो आ ही जाता है मन पे भ्राता जी। उठते ही वो उदास होती है कि, और उसको डर हो गया है कि लगता है मेरी माँ जल्दी मरने वाली है, लेकिन वो 2 साल से स्वप्न देख रहे हैं और उसकी माँ जिंदा है। और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि यदि इस प्रकार का स्वप्न आपने देखा तो उनकी आयु बढ़ जाती है, आयु बढ़ गई। तो इसलिए हर स्वप्न मीनिंगफुल नहीं होता है, कुछ तो व्यर्थ के ही होते हैं। कुछ ऐसा भी मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में यानी सवेरे के समय जो स्वप्न देखे जाते हैं वो कुछ ना कुछ रियल होते हैं, लेकिन मैंने देखा सब चीजें ऐसी रियल भी नहीं होती हैं। इसलिए इसके बारे में बहुत सेंसिटिव होना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको पता चल जाएगा अगर ड्रीम्स में आपको कुछ अच्छे मैसेज मिल रहे हैं, कभी कभी आपको इसका अनुभव हो जाएगा, तो आप अपने उन ड्रीम्स पर विश्वास करें, अन्यथा उन्हें भूलने का ही अभ्यास किया करें। बाकी ड्रीम्स के बारे में 2 बातें मैं कहूंगा। एक, जो मनुष्य के मन में अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, अपूर्ण इच्छाएं। एक व्यक्ति को इच्छा है कि मैं कार ड्राइविंग करना सीखूं, अब उसको कोई सिखा नहीं रहा तो सपने में गाड़ी जरूर चलाएगा। एक व्यक्ति को इच्छा है मेरे पास भी बाइक हो, मैं भी फास्ट गति से, जैसे आजकल युवक जा रहे हैं, मैं भी चलूं, अब उसके पास पैसे नहीं है बाइक खरीदने के लिए, तो वो सपने में बाइक जरूर चलाएगा। तो जो इच्छाएं मनुष्य की इनकम्प्लीट रह जाती हैं, अपूर्ण रह जाती हैं, वो स्वप्न के रूप में पूरी होती दिखाई देती हैं। तो इनको जो बुरे स्वप्न, विकारों के स्वप्न भी आते हैं, उनके लिए भी इनको चेक कर लेना है कि कहीं ना कहीं विकारों की सूक्ष्म इच्छाएं इनके अंतर मन में रह गई हैं। उनको ये क्लीन करे कि नहीं, अब ये मेरा मार्ग नहीं है। दूसरी चीज, हमने जो कुछ किया होता है ना, हमने कुछ देखा भी है लेकिन बहुत सीरियसली देखा है, हमने कुछ सुना है, बहुत सीरियसली सुना है, तो वो हमारे ब्रेन में प्रिंट हो जाएगा। और पूर्व जन्मों में भी हमने जो कुछ किया था वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो गया। सब बातें प्रिंट नहीं होती, मैंने कहा जो बहुत सीरियसली हम करते हैं। सारा दिन मनुष्य ने एक काम करता है, उसके बारे में मनुष्य सीरियस नहीं होता है। जैसे हमारे पास 4 लोग मिलने आए, हमारे पास मान लो शायद दिन में 50 लोग मिलने आते हैं, हम उनका हर एक का नाम थोड़ा ही याद करते हैं, कौन कहाँ से आया ये थोड़ा ही याद करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को हम विशेष रूप से सीरियसली उसका नाम भी पूछेंगे, उसे याद भी रखेंगे, उससे हमारा संबंध भी होगा। तो जो कर्म हमने सीरियसली किए हैं, जिनका इफेक्ट हम पर हुआ है, जिनको हमने एक्सेप्ट किया है, जिनमें हमने इंटरेस्ट लिया था, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट, तो वो रात को सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो जो रील उसमें भरी हुई है वो एक फिल्म की तरह निकलने लगती है, और फिर उसमें और भी कुछ जुड़ जाता है जो आजकल हमारे चारों ओर है, निगेटिविटी, उसके कारण हम वो विजन्स देखने लगते हैं। बस ये इसके पीछे साइकोलॉजी है, लेकिन जैसे मैंने कहा हर एक व्यक्ति का अलग अलग ही होता है। बिल्कुल। यदि, लेकिन मूल बात तो यही है भ्राता जी कि अपने आप को यदि हम स्वप्नों से पूरी तरह से मुक्त रखें, साउंड हमारी स्लीप हो, वो हमारे लिए सबसे बेहतर स्थिति है, क्योंकि यदि जो भी प्रकार के स्वप्न आते हैं वो स्वप्न कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब तो अवश्य कर देते हैं या फिर हमें साउंड स्लीप से बाहर निकाल देते हैं। तो कोशिश यही होना चाहिए कि हमारी जो नींद है बहुत साउंड होनी चाहिए। इसलिए सारे दिन में थोड़े विचार अच्छे रखें, किसी बात को टेंशन के रूप में आने न दें, बात आई और गई हल्के। तो जब हम घर लौटें, जब हम रात को सोएं, तो हमारा ब्रेन भारी न हो, हम हल्के हों।
और अगर कोई बात भारी कर भी रही है तो उसको जरा शेयर कर लें आपस में, अपनी पत्नी से कर लें, बड़े बच्चे हो गए उनके साथ मिलजुल के, और एक ऐसा माहौल घर में बनाएं कि जो सारे दिन का कोई बोझ था, कोई टेंशन थी, कोई चिंता थी, वो हल्की हो जाए, उसे मुक्त होकर हम सोएं, ताकि जब हम अपनी बेड पर जाएं तो वो संकल्प हमें परेशान न कर रहे हों। इसलिए मैं एक छोटी सी विधि और लोगों को बताया करता हूँ। मान लो कोई चीज आपको परेशान कर रही, कोई बात बार बार आ रही, तो एक कागज लो, उस पे भगवान के नाम चिट्ठी लिख दो, ये तुमको अर्पित। फिर देखेंगे आप वो संकल्प शांत हो जाएंगे, आपको गहरी नींद आएगी। वो लेटर कहाँ पोस्ट करें? नहीं, पोस्ट करने की जरूरत नहीं, भगवान के पास तो पोस्ट ऑफिस है नहीं, लेकिन जैसे ही हम लिखेंगे सच्चे मन से वो उसके पास पहुंच ही जाएगा। और क्योंकि मेडिटेशन करती हैं तो उसको याद करें और बस उसके नाम से लिखेंगे तो वो उसके पास, उसका भी एक सुप्रीम कंप्यूटर है, उसमें वो प्रिंट हो जाएगा, उसमें आ जाएगा और ये उससे हल्की हो जाएंगे। बिल्कुल भ्राता जी, कईयों को ऐसा है, कईयों के ऐसे फ़ोन कॉल्स आए थे कि उन्हें आगे की जो चीज़ें होने वाली हैं, कल जो होने वाला है, कुछ समय के बाद जो होने वाला है, या तो उन्हें स्वप्न में वो चीज़ दिख जाती है या फिर उन्हें आभास हो जाता है। ये क्या है? और कई लोग इससे बहुत परेशान भी हो जाते हैं कि भाई किसी की मौत होने वाली है, कोई दुखद घटना होने वाली है, बता भी नहीं सकते हैं और आभास भी हो गया तो खुद परेशान हो रहे हैं। इससे कैसे मुक्त हों, या वास्तव में ये स्थिति है क्या? बिल्कुल, देखिए मेरे पास एक युवक आया, बिल्कुल सच्ची बात है, 2 साल पहले की बात है, वो मेरे पास आया अपनी ये समस्या लेकर। मैंने कहा भाई क्या है? कहा किसी को मैं देखूं तो अगले 3 दिन में उसके साथ क्या क्या होगा वो सब मुझे दिखने लगता है। तो मैं किसी को बता भी देता हूँ, वो हो जाता है, लेकिन मैं बहुत दुखी रहने लगा हूँ, मैं इससे छूटना चाहता हूँ। अब देख, मैं तो कहता बड़ी अच्छी बात है यार, तुमको एक ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त है, मुझे हो जाए तो बड़ा अच्छा। कि नहीं नहीं, ये बहुत खराब चीज है, हम परेशान हो जाते हैं इससे। अब सारा दिन हम दूसरों को देखते ही तो हैं, सब दिखाई देता है। अब कुछ बुरी चीजें होती हैं, उनको बताया भी नहीं जा सकता है, दुश्मनी हो जाएगी, डर भी रहता है, न हुई तो क्या होगा। तो ये क्या होता है कि ये हमारी साधनाओं में, जो संसार में हिंदू धर्म में जो साधनाएं चली हैं, उनमें एक भविष्य दृष्टा की सिद्धि भी है। तो कुछ साधक वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो पूर्व जन्मों में उन्होंने की, वो इस जन्म में भी चली आती है। और जैसे किसी किसी को होता है कि आगे की बात कभी कभी टच होने लगती है, ड्रीम्स में आ जाती है, तो ये कुछ समय पहले, लंबा काल पहले उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी, उसका एक अंश उनके सामने अभी भी मौजूद रहता है। ये बस ये सिद्धि का एक अंश रूप उनके सामने अभी भी हाजिर है, इस कारण वो देख पाते हैं। क्या उससे मुक्त हो सकते हैं भ्राता? जैसे आपने कहा कि वो बहुत परेशान भी हो जाते हैं, और जो फोन कॉल में भी जो बातें थी उन्होंने भी कहा कि हम इससे मुक्त होना चाहते हैं क्योंकि इससे हम परेशान ही होते हैं। मैंने उनको भी 2 विधि सजेस्ट की थी और ये 2 विधि बहुत कारगर सिद्ध हुई, वो भी इससे मुक्त हो गया था। पहला तो मैंने कहा कि जैसे ही सवेरे आंख खुले, वही सबकॉन्शियस लेवल पर हम इसको करेंगे, तो जैसे ही सवेरे आंख खुली तो आंख खुलते ही वो 21 बार याद करेगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और फिर लास्ट संकल्प करेगा, मैं इस प्रॉब्लम से मुक्त हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा और फिर क्लोज कर देगा इस चैप्टर को, वहीं समाप्त कर देगा। तो एक ये अभ्यास करेंगे, और जो ये चीज है इसमें वो रुचि भी न रखें, और अपने को बार बार ये संकल्प देते रहें। सवेरे उठ के संकल्प दिया, और फिर मैंने उनको यही बात कह दी थी कि आपको स्वमान के अभ्यास सारा दिन करने हैं, ताकि वो जो चीज़ें प्रिंट हैं वो डिलीट हो जाए और स्वमान प्रिंट हो जाए अंतर्मन पर। तो मैंने उनको तो बता दिया था कि ऐसे 5 स्वमान कोई भी आप चुन लो जो आपको पसंद हो। राजयोग की प्रैक्टिस में ये बहुत सारे स्वमान की चर्चा हम करते हैं, जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं इष्ट देव हूँ, या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या मैं पवित्रता का देवता हूँ। ऐसा चुन लो और 21 दिन तक इसकी ज़्यादा साधना कर लो, यानी ज़्यादा इसको याद कर लो। ऐसा कर सकते हैं कि एक स्वमान लिया और 1008 बार सारे दिन में याद करना, तो तेजी से ये प्रिंट होता जाएगा
और वो डिलीट होता चला जाएगा। जी भ्राता जी, मैं एक अगले मेल की ओर आपको लिए चलता हूँ। ये भी हमारे पास उड़ीसा से ही आया है और प्रशांति बेहरा लिख रही हैं। कहती हैं कि जैसे राजयोग में हम शिव बाबा से कनेक्ट होते हैं, वैसे ही क्या मैं शिवानी बहन से कनेक्ट हो सकती हूँ? वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। शिवानी बहन तो है ही अच्छी, उसने बहुत लोगों को ज्ञान दिया है। और बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि हम तो शिवानी बहन के प्रोग्राम सुन के ईश्वरीय ज्ञान में आए, हमारा जीवन तो सुंदर हो गया, हमारी चिंताएं मिट गई। यूथ के लिए भी आदर्श है, यूथ के लिए बहुत है। तो उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, फ़ोन से भी कनेक्ट हो सकती हैं और माइंड टू माइंड भी कनेक्ट हो सकती हैं। जैसे परमात्मा से हम कनेक्ट होते हैं मन बुद्धि से, वैसे आत्माओं से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। इसको टेलीपैथी कहते हैं। लेकिन आजकल तो इसकी भी जरूरत नहीं, फ़ोन है ही, उनका फ़ोन नंबर ले ले और कनेक्ट हो जाए बहुत अच्छी तरह। तो शायद इनका भाव कहीं भ्राता जी ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम शिव बाबा से शक्तियाँ लेते हैं, उनसे जुड़ करके उन्हें याद करते हैं, वैसे ही क्या मैं इनसे भी जुड़ सकती हूँ और इन्हें याद करूँ? तो मतलब इसमें कोई वो तो नहीं है कि जैसे शिव बाबा को याद करते हैं तो क्या इन्हें भी याद किया जा सकता है? शायद इनके प्रश्न का भाव ये है। भगवान का तो ये आदेश है कि किसी मनुष्य आत्मा से तुम्हें इस तरह शक्तियां नहीं मिलेगी जब तक कि वो तुम्हें वाइब्रेशंस न दें। जी, इसमें ये रहस्य है। परमात्मा से तो हम कनेक्ट होते हैं तो उसकी शक्तियां हमें आने लगती हैं। इसमें ये जरूर नहीं कि वो हमें दे रहा है या नहीं दे रहा, हम उससे कनेक्ट हो गए। लेकिन जैसे मुझसे कोई कनेक्ट होता है तो मेरी शक्तियां उसको नहीं जाएंगी, लेकिन मैं योग युक्त होकर उसे अपने वाइब्रेशंस दे सकता हूं। तो अगर वो योग युक्त होकर वाइब्रेशंस दे तो इनको शक्तियां आएंगी, लेकिन ये उनसे कनेक्शन जोड़े, उनकी शक्तियां ये ले लें, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। तो संभवतः ये जिस प्रकार का इनका भाव है, मुझे लगता है कि जरूर उनकी अच्छाइयों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और अच्छी बात है प्रशांति भी यदि अपने जीवन में अपने आप को आध्यात्मिक रूप से इस ऊंचाई तक ले चले तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सारी युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। और मूल रूप से भ्राता जी जैसे आपने बात कही कि हम कनेक्ट होते हैं, तो जैसे भी कोई बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी वक्ता हुए हैं, कई बार वो परमात्मा की ओर हमें इशारा देते हैं कि उस एक से कनेक्ट हो, लेकिन शायद हम उससे भूल करके हम मनुष्य आत्माओं से कनेक्ट हो जाते हैं। इसी से शायद इतने सारे धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय बन गए हैं, अन्यथा शायद हम सब एक ही परिवार के होते। अब देखिए बहुत लोग गुरुओं से कनेक्ट हुए, मैं नाम सहित ही कह दूं, साईं बाबा से कनेक्ट हुए बहुत लोग, और बहुत भावना उनमें रखते हैं, उनके मंदिर भी बना दिए हैं बहुत जगह। मैं हंसी में कहा करता हूँ, जब साईं बाबा यहाँ थे कोई उन्हें रहने को भी जगह नहीं देता था, बेचारे टूटी मस्जिद में रहते थे, लोग गालियों की बौछार करते थे तो खाना भी नहीं देते थे। और अब देखो उनसे उनकी पूजा करते हैं और उनसे बहुत अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं। तो इसमें क्या है कि उनकी इच्छाएं ही पूर्ण हो सकती हैं कुछ, बाकी आत्मा पावन बने, आत्मा स्वयं बहुत शक्तिशाली बने, परमात्मा से वो जुड़ जाए, ये नहीं हो पाता। इसलिए मनुष्यों से जुड़ना, गुरुओं से जुड़ना कहीं ना कहीं है तो अच्छा अल्पकाल के लिए। किसी को अच्छी प्रेरणाएं मिल जाती हैं, किसी को अच्छा जीवन बनाने की प्रेरणा मिल जाती है, लेकिन जो एक असली लक्ष्य है मुक्ति और जीवन मुक्ति का, जो एक लक्ष्य है आत्मा के शुद्धिकरण का, जो लक्ष्य है कि हम आत्मा को बहुत एम्पावर कर दें, बहुत शक्तिशाली बना दें, वो इनसे पूर्ण नहीं होते। बिल्कुल, मतलब हम प्रेरणा तो लें, आदर्श हैं। मैं तो यही कहता हूँ शिवानी बहन सभी के लिए बहुत आदर्श हैं, उनका जीवन आदर्श है। और वो भी जब कभी कहती हैं इस विषय पे तो यही कहती हैं कि परमात्मा से ही अपना कनेक्शन जोड़ें, जिनसे हम सब प्राप्त कर रहे हैं उनसे ही यदि डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ लिया जाए तो सब कुछ प्राप्त होगा। तो प्रशांति भी निश्चित रूप से उस एक को याद करें और निश्चित रूप से जो भी महान आत्माएं हैं उन सबसे प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को भी वैसी महानता की ओर ले किसी भी महान पुरुष की महानता यही है कि वो अपनी और लोगों को अट्रैक्ट न करे, वो उसकी ओर अट्रैक्ट करे जो सबका सचमुच सत्यम शिवम सुंदरम है, जो आकर्षण का केंद्र है। लेकिन हमारे कई महान पुरुष, कई संत महात्मा इस चीज को भूल जाते हैं। हालांकि गीता में भी ये बात कही है कि किसी भी महापुरुष में अपने लिए पूज्य भाव नहीं होना चाहिए कि मेरे लोग पूजा करें, मुझे बहुत सम्मानित करें। इसलिए प्राचीन काल में जो बहुत बड़े बड़े आचार्य होते थे, उनके शिष्य बिल्कुल गिनती के जो उन जैसे बने, जो आदर्श प्रस्तुत करें। लेकिन बाद में चल के क्या हुआ कि लोग मान सम्मान को ज्यादा स्वीकार करने लगे और
उनकी ही पूजा हो, वो ये चाहने लगे तो भगवान से लोग दूर हो गए और इससे कहीं ना कहीं मानवता का पतन हुआ। बिल्कुल। तो मूल रूप से भ्राता जी हम यही कहेंगे कि उस एक से ही सबको जोड़ा जाए, उस एक से ही सभी जुड़ें, ताकि वो जो देने के लिए आए हुए हैं सब उससे जुड़ करके वो प्राप्त करें। भ्राता जी आज की चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर सभी मनुष्य आत्माओं को अपनी शक्तियों के माध्यम से, अपने गुणों के माध्यम से श्रेष्ठ संसार बनाने के लिए ही आए हुए हैं। और मुझे बात एक याद आती है, एक भिक्षुक एक राजा से भिक्षा मांगने के लिए गया हुआ था। राजा जी पूजा कर रहे थे तो भिक्षुक द्वार पे ही खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद जब राजा नहीं आए तो भिक्षुक अंदर चला गया और उसने जाकर के देखा कि राजा जी भी भगवान से मांग रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे इतना देना कि मेरे दर से कोई भी खाली ना जाए। ये सुनकर के भिक्षुक वापस लौटने लगा। राजा ने कहा कि रुको, क्या तुम्हें भिक्षा नहीं चाहिए? तो भिक्षुक ने कहा कि महाराज, मैं भी क्यों ना उसी से मांगूं जिससे आप मांग रहे हैं। तो वास्तव में देने वाला तो एक ही है, वो सर्वशक्तिवान है, सबका पिता है, गुणों का सागर है। तो क्यों ना हम सब, चाहे किसी भी जाति के हैं, किसी भी भाषा के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, किसी भी धर्म के हैं, उस एक से अपना नाता जोड़ लें। तभी वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी साकार होगी और तभी सारा संसार स्वर्ग बनेगा, जहाँ हम सब एक होकर के रह पाएंगे। आज का दिन आपका बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।